नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस पावन और दिव्य कथा में। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस दिन किया गया व्रत, जप, भक्ति और कथा श्रवण कई गुना फल देता है और जीवन के कष्टों को दूर करता है। इसी शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं वैशाख महात्म्य के अध्याय 1 से 11 एक साथ। वैशाख मास स्वयं में ही अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक माना गया है, और जब इस मास में एकादशी का संगम होता है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इन सभी अध्यायों में आपको मिलेगा धर्म का सच्चा मार्ग, भक्ति की शक्ति और जीवन को सही दिशा देने वाला गहरा ज्ञान। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म और भगवान विष्णु की भक्ति कैसे हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर सकती है। मान्यता है कि एकादशी के दिन इस पावन कथा को श्रद्धा से सुनने पर पापों का नाश होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए इस दिव्य कथा को अंत तक जरूर सुनें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पावन कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। जय श्री हरि। जय श्री हरि। महात्म्य का पहला अध्याय। मनुष्य में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार कर और देवी सरस्वती तथा व्यास जी को नमस्कार कर उनकी जय बोलता हूँ। सूत जी बोले, परमेष्टि ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र वैशाख मास का महात्म्य पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, जो संपूर्ण महीनों के महात्म्य वर्णन किए वे मैंने अच्छी तरह से सुने। सभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, अतः वैशाख मास का महात्म्य विस्तार से कहिए। मुझे सुनने की इच्छा है। यह मास विष्णु भगवान को प्यारा क्यों है और इनमें कौन कौन से धर्म कार्य उनको क्यों प्रिय है, क्या दान करना चाहिए, उसका क्या फल होता है, ये सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए, इस मास में करने योग्य काम क्या है, कौन से कार्य भगवान विष्णु को प्रिय है, इसमें क्या दान किस लिए किए जाते हैं, इसका फल और उद्देश्य क्या है, इस मास में किन किन वस्तुओं से भगवान की पूजा करनी चाहिए। हे नारद, ये सब मुझे विस्तार से सुनाइए, मैं श्रद्धा से सुनूंगा। नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का महात्म्य पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से किया था, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा। सब महीनों में कार्तिक, माघ और वैशाख मास श्रेष्ठ है। इन तीनों में भी वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना माता के समान सब जीवों को अभिष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत और स्नान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। यह महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। यह मास विद्याओं में वेद विद्या के समान, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौ में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़ के समान है। देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण और मित्रों में भार्या के समान है। नदियों में गंगा के समान, तेजस्वियों में सूर्य, शास्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिवजी के समान, रत्नों में कौतुम मणि तुल्य धर्म के लिए सबसे उत्तम मास है। इस मास के समान विष्णु भक्ति उत्पन्न करने वाला और कोई महीना नहीं है। मेष की संक्रांति वैशाख मास में सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है से विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही वैशाख स्नान से निसंदेह विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। वैशाख स्नान करने से मनुष्य और जो उनका अनुमोदन करता है वह भी सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक जाता है। मेष राशि के सूर्य में प्रातःकाल एक बार भी स्नान कर जो मनुष्य आहिक करता है वह मां पापों से छूटकर विष्णु लोक पाता है। वैशाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक भी पग चलता है उसे 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। या एकाग्रचित हो जो ऐसा भी संकल्प करता है उसे भी निसंदेह 100 यज्ञ का पुण्य मिलता है।
वैशाख स्नान के लिए धनुष बराबर भी जो मनुष्य चलता है वह संसार के बंधनों से छूट बैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मांड भर में जितने तीर्थ हैं, हे राजेंद्र, वे सब नगर बाहर के थोड़े से भी जल में रहते हैं। अर्थात वैशाख मास में स्नान के लिए किसी तीर्थ में न जा सके तो नगर के बाहर किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक ग्रसते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में इस आदि के अधिष्ठाता देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्य के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजेंद्र, उस समय तक भी जो लोग स्नान के लिए नहीं आते वे उनको दारुण शाप दे अपने स्थान को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख स्नान अवश्य करना चाहिए। जय विष्णु भगवान की जय। से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वैशाख महात्म्य का दूसरा अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान कोई महीना नहीं है, समयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है, वेद के समान शास्त्र नहीं है, गंगा जी जैसा कोई तीर्थ नहीं है, जलदान के समान कोई दूसरा दान नहीं है, भार्य के समान कोई दूसरा सुख नहीं है, खेती जैसा कोई धन नहीं है और जीवन के समान कोई लाभ नहीं है, उपवास जैसा दूसरा कोई तप नहीं है, दान जैसा सुख और दया के समान दूसरा धर्म और नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है, भोजन के समान कोई तृप्ति, खेती के समान कोई व्यापार, धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं है और सत्य के समान कोई यश नहीं है, आरोग्य के समान कोई हर्ष, केशव के समान कोई रक्षक, माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसा परमोत्तम वैशाख मास शेष शाही भगवान को सदा प्यारा है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिना व्रत किए व्यतीत किए रहते हैं वे धर्महीन होकर शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। उनका कुआ बावड़ी बनवाना, बगीचे लगवाना आदि सभी धर्म वृथा है, उनका कुछ फल नहीं होता। जो मनुष्य वैशाख माह में नियम पूर्वक भोजन आदि करते हैं वे विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। संसार में अनेक प्रकार के दान और व्रत है, परंतु उनके करने से शरीर को अत्यंत परिश्रम होता है, उनसे संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। परंतु वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से प्राणी आवागमन से छूट जाता है। तब दान करने से जो पुण्य होता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह सब वैशाख मास में केवल जल दान करने से ही मिल जाता है। जिसमें जल दान करने की सामर्थ्य न हो वे ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले दूसरों से कहकर जल दान करावे। यह कर्म भी सब दानों से अधिक है। तराजू के पलड़े में सब प्रकार के दान और दूसरे जलदान रखकर तोले तो जलदान ही भारी निकलेगा। जो यात्रियों के लिए प्याऊ लगाकर जलदान करता है वह अपने करोड़ों कुलों का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, प्याऊ लगाने से देवता, पितृ और ऋषि सब निसंदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्याऊ लगा के थके हुए यात्रु को संतुष्ट करता है, उससे ब्रह्मा, विष्णु और शिव सब देवता प्रसन्न होते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जल दान करे, छाया की इच्छा हो तो छतरी दे, और हे राजन, जो विजन की इच्छा हो तो वैशाख मास में पंखा दान करे। जितने दान बताए गए हैं उनमें जल दान, छत्र दान और पंखा दान सबसे उत्तम है। इन्हीं का दान वैशाख मास में अवश्य करना चाहिए। जो वैशाख के महीने में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा नहीं देता वह चातक की योनि पाता है। प्यासे महात्म्य को शीतल जल पिलाता है उसे हे राजेंद्र स्तोर राजसूय का फल मिलता है। जो धूप, परिश्रम और पसीना से व्याकुल ब्राह्मण को पंखा से हवा करता है वह सब पापों से रहित गरुड़ के समान हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख में ब्राह्मण को पंखा नहीं देता वह अनेक प्रकार के वात रोगों से पीड़ित हो नरक भोगता है। जो थके ब्राह्मण की वस्त्र से हवा करता है वह सब पापों से छूट विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। जो शुद्ध मन से
ताड़ का पंखा दान करते हैं वे सब पापों से छूट विष्णु लोक को जाते हैं। तुरंत श्रम दूर करने वाले पंखे का दान नहीं करने वाले अनेक प्रकार की यातनाएं भोगकर संसार में पापी होते हैं। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त वैशाख मास में छतरी का दान करना उचित है। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त वैशाख मास में छतरी दान करना उचित है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस वैशाख मास में छतरी दान नहीं करते उनको कहीं छाया नहीं मिलती। वे महाक्रूर पिशाच बन पृथ्वी पर घूमते हैं। वैशाख मास में जो खड़ाऊ दान करते हैं वे यमदूतों को तिरस्कार कर विष्णु लोक को जाते हैं। जो वैशाख मास में जूता दान करते हैं उन्हें नरक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती, न ही संसार के दुख सताते हैं। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला पृथ्वी पर करोड़ों जन्म तक राजा होता है। जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनवाता है उनका फल वर्णन करने में ब्रह्मा भी असमर्थ है। दोपहर को जो कोई अतिथि या ब्राह्मण मिले उसको भोजन कराने का फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्ति करने वाला है। संसार में अन्नदान के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को आसरा देता है कि पुण्य करने की ब्रह्मा में भी सामर्थ्य नहीं है। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण कुछ भी अच्छे नहीं लगते। पेट भरने पर ही सब अच्छे लगते हैं। इसलिए अन्नदान के समान ना कुछ हुआ है और ना आगे होगा। जो वैशाख में थके हुए ब्राह्मण को अन्नदान नहीं देता वह पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता फिरता है। इसलिए ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्न देना उचित है। हे राजन, अन्नदाता माता पिता को भी बुला देती है। वह दानी को ही अपना सर्वस्व समझने लगता है। इससे त्रिलोकी में सब अन्न की प्रशंसा करते हैं। माता पिता तो केवल जन्म देते हैं, परंतु पंडित लोग संसार में अन्न के दानी को ही पिता कहते हैं। हे राजन, अन्नदाता में सब धर्म निवास करते हैं। इस प्रकार वैशाख महात्म्य का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। वैशाख महात्म्य का तीसरा अध्याय। नारद जी बोले, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण की उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा की जाए तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। इस दान से सब ताप शांति दूर हो जाते हैं। वह मनुष्य योग्य से भी दुर्लभ पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख में धूप के थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर श्रमनाशक पलंग दान करता है वे मनुष्य, हे राजन, संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगता। पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है वैसे ही पलंग देने वाला मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में शय्या दान करे वह इसी जन्म में सब सुखों को भोगता है। उसके कुल की वृद्धि होती है, कोई रोग नहीं होता, उसे बड़ी आयु, निरोगता, यश और धैर्य मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता है। इस मास में दान आदि करने का अपार फल होता है। वैशाख के धर्मों को इस तरह करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोगकर अपना शरीर त्यागता है। जो वेद पाठी ब्राह्मणों को तकिया दान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्रह्म पद प्राप्त होता है। बिना इसके दिए मनुष्य सुख पूर्वक नहीं सो पाता है और इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी का राज्य भोगता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्म परायण और विजयी होता है, फिर अपने 7 कुल समेत मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य चटाई अथवा और किसी प्रकार का आसन देता है जिस पर पत्रशाही विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं, इससे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती। ऐसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता है। चटाई को देने वाला पुरुष आसन और सैया पर आरूढ़ हो सब तरह सुख रहता है। जो शयन करने के लिए चटाई और कंबल दान करता है वह मुक्त हो जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। निंद्रा से दूर हो जाता है और निंद्रा से परिश्रम दूर हो जाता है, वही निंद्रा चटाई पर सुख पूर्वक आती है। हे राजन, जो वैशाख में कंबल का दान करता है वह अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है।
धूप से व्याकुल ब्राह्मण को जो मनुष्य पतला वस्त्र देता है उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में परम गति मिलती है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, अतः कपूर का दान ब्राह्मण को दे तो मोक्ष मिलता है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करे तो सार्वभौम राजा हो, सब प्राणी उसकी आज्ञा में रहे और पुत्र और पौत्रों युक्त होकर सब भोगों को भोग मोक्ष पाता है। त्वचा और हड्डी के संताप को चंदन तत्काल दूर कर देता है, अतः जो चंदन दान करता है वह तीनों पापों से दूर हो मोक्ष को प्राप्त होता है। जो जल में भीगी हुई खस, चंपा या कुशा दान करता है, हे राजन, वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है। सब देवता उसकी सहायता करते हैं, उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष पाता है। जो वैशाख में गोराचन और कस्तूरी दान करता है वह तीनों ताप से छूटकर मोक्ष पद पाता है। जो मेष की संक्रांति में तांबुल और कपूर दान करता है वह पृथ्वी में सारे सुख भोग कर निर्वाण पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य सेवती और जूही दान करता है वह सार्वभौम राजा होकर अंत में मोक्ष पद पाता है। जो वैशाख में केतकी और मल्लिका दान करता है वह माधव भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्यों का दान देता है, हे राजन, जो नारियल दान करता है उसके पुण्य के फल चित्त लगाकर सुनो। वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है और धनवान तथा वेद पाठी होता है। फिर वह 7 कुल समेत विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बनाकर ब्राह्मण को देता है उसके पुण्य के फल कहने को मेरी सामर्थ्य नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनवाकर भीतर बालू बिछाकर उसमें प्याऊ लगवा देता है तो वह मनुष्य मार्ग में बाग, तड़ाग, कुआं और झोपड़ी बनवाता है वह बड़ा धर्मात्मा है, उसको पुत्रों से और क्या। जो मनुष्य कुआं, तालाब, मंडप और प्याऊ लगवा तथा सहधर्म का करना यही उसका पुत्र है। संतान 7 प्रकार की है, इन 7 में से एक भी नहीं करता वह मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाता। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का पेड़ लगवाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतान देवताओं ने कही है। अन्य सैकड़ों धर्म करने पर भी मनुष्य को संतान नहीं मिलती, इसलिए संतान की इच्छा करने वालों को इनमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। पशु, पक्षी, मृग और वृक्षों को भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता, फिर मनुष्य को तो कहना ही क्या। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर और अगर सहित पान दान करता है वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है तथा यश, धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। रोगी रोग से छूट जाता है और निरोगी मोक्ष को पाता है। जो वैशाख में ताप नाशक छाछ का दान करता है वह विद्यावान और धनवान होता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि गर्मी की ऋतु में तकर के समान कोई दान नहीं है। इसलिए मार्ग के कारण थके हुए ब्राह्मण को छाछ का दान करे। जो मनुष्य नींबू का रस और नमक डालकर रुचि नाशक छाछ का दान करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। जो गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, हे राजन, उसके पुण्य का फल कहने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। जो वैशाख महीने में अच्छे चावल दान करता है उसकी बड़ी आयु होती है और वह सब यज्ञों के फल को पाता है। जो तेज रूप गौ का घी दान देता है वह अश्वमेध का फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के मंदिर में आनंद पाता है। जो मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ का दान करता है वह सब पापों से छूट श्वेत दीप को जाता है। जो मनुष्य दिन के ताप की शांति के लिए ईख दान करता है उसका अनंत पुण्य होता है। जो सायकाल में श्रम की शांति के लिए पान का दान करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु की सायुज्यता पाता है। जो सायकाल के समय ब्राह्मण को फल और पान का दान करे तो उसके पितरों का निश्चय सुधा पान मिलता है। जो वैशाख महीने में पक्के आम के फल और पान का दान करता है उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। चैत्र महीना की अमावस्या को पेय से भरे घड़े का दान करने से 100 गया श्राद्ध कर लिया, उसमें संदेह नहीं। चैत्र की अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मल्लिका, खस आदि वस्तुओं से युक्त जल कुंभ का दान पितृश्वरों के लिए करता है उसको 96 श्राद्ध का पुण्य निसंदेह होता है। एक महात्म्य का 3रा अध्याय समाप्त। वैशाख महात्म्य का 4था अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, जैसे रसों में दूध, दूध से दही और दही से घृत उत्तम है, ऐसे ही मासों में कार्तिक मास, कार्तिक से माघ तथा माघ से वैशाख मास अधिक है। इसमें धर्म करना बरगद की ब्राई की तरह बढ़ता है।
मई की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान कर तथा प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान का पूजन करे और मंत्र से मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करे। हे मधुसूदन देवादिदेव, मैं वैशाख मेष की संक्रांति पर प्रातःकाल स्नान करने की कामना करता हूँ। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। फिर अर्घ्य देते हुए कहे, हे मधुसूदन, आपको अर्घ्य देता हूँ, इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगा आदि तीर्थ सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ्य को प्रसन्नता से ग्रहण करो और मुझ पर प्रसन्न होकर यथा उचित फल दीजिए। फिर वस्त्र पहनकर आह्निक कर्मों को पूरा करे, फूलों से भगवान का पूजन करे। विष्णु भगवान के वैशाख मास संबंधी कथा सुनने से वह कोटि जन्म के संचित पापों से छूटकर मोक्ष पाता है। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं होता है, कभी गर्भ में नहीं आता है और ना कभी माता का दूध पीता है। वैशाख मास में जो तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान, निषिद्ध भोजन, दोबारा भोजन, रात्रि काल में भोजन करता है और उत्तम उत्तम कथा नहीं सुनता, न किसी तीर्थ पर जाकर स्नान करता, न दान देता है, वह नरक में जाता है और चंडाल योनि को प्राप्त होता है। उसे कुत्ते की योनि 100 वर्ष तक प्राप्त होती है। फिर गधे व खच्चर की योनि प्राप्त कर नरकगामी होता है। 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो जाता है, परंतु वैशाख मास में स्नान आदि न करने से उसका पाप कभी दूर नहीं होता। वैशाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निवृत्त होकर विष्णु लोक में जाता है। वैशाख मास में दोपहर के समय मार्ग चलकर अपने घर पर आए हुए या थके हुए ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर जो चरणों को दबाता है और चरणों को अपने मस्तक पर छिड़कता है, के सब बंधन कट जाते हैं। उसे गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल निश्चय ही मिलता है। वैशाख मास में अन्न दान व जल दान न करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते। प्रातः काल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली सप्त गंगा, जानवी, वृद्ध गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से 7 जन्म के संचित पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। वैशाख के महीने में बावड़ी में स्नान करने या घर से अलग अप्राकृतिक गौ के चरण के रखने की जगह के समान जल भरा हो तो उसमें भी स्नान करने से हे राजन बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। जो कोई धन संपन्न हो अथवा दरिद्री या प्रादीन हो, उसे जो वस्तु मिल जाए वह ब्राह्मण को दान देना उचित है। कंदमूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र और जल, छाछ, जो वस्तु दान की जाएगी अपरिवर्तित होती जाएगी। दान न करने से दरिद्रता आती है, दरिद्री होने से पाप किया जाता है, पाप करने से नरक मिलता है। इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को अवश्य दान करना चाहिए। कोई बड़ा मकान अच्छा, सुंदर और सब सामग्रियों से शोभ्यमान हो, मगर उस पर छत न हो तो शोभा नहीं पाता। जैसे दया न होने पर सब गुण व्यर्थ है, जैसे उत्तम शाक भी बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता, जैसे कोई कुरूपवती स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही वैशाख मास में जो धर्म, कर्म या स्नान आदि नहीं करता, उसका किया सब वृथा है। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, ज्ञान, यज्ञ और होम आदि का फल भी अधिक होता है और तुरंत फल मिलता है। मधुसूदन भगवान इसके देव है। जिसने किसी प्रकार भी वैशाख मास में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया, वह मूढ़ बुद्धि शुक्र की योनि पाता है। जो तुलसी दल से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करता है, वह सार्वभौम राजा हो कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है, फिर अपने करोड़ कुल को लेकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। इस तरह वैशाख महात्म्य का 4था अध्याय समाप्त हुआ। जय विष्णु भगवान की जय। जय श्री हरि। वैशाख महात्म्य का 5वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों, सब प्रकार के तपों, सब महीनों और सब दानों से अधिक क्यों है? सो सब हे महाप्राज्ञ, अब मैं तेरे सामने कहता हूँ, तू ध्यान से सुन। जब सब युगों का अंत होता है, तब सब देवताओं के राजा शेष साई विष्णु भगवान संपूर्ण लोक और जीवों को अपने उदर में समेट प्रलय के समुद्र में शयन करते हैं और योग माया के प्रताप से अनेक होकर भी एकता को प्राप्त होते हैं। एक दिव्य निमेष व्यतीत होने पर वेद प्रार्थना करके भगवान को जगाते हैं। तब भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते हुए उन जीवों को अपने अपने कर्म को फल देने के लिए सृष्टि के रचने का मन में विचार करते हैं।
तब विष्णु भगवान की नाभि से त्रिलोकी का आधार स्वरूप वर्ण में कमल उत्पन्न होता है। उसी कमल से विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर भगवान ने उस विराट पुरुष में 14 भुवन उत्पन्न किए, जिनके भिन्न भिन्न कर्म और आर्षीय है। तत्पश्चात वर्णाश्रम के विभाग कर धर्म की कल्पना करते हुए चारों वेद, तंत्र, स्मृति, पुराण तथा इतिहास रचकर धर्म की रक्षा के निमित्त प्रवर्तक ऋषि प्रकट किए। इन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म प्रवृत्त किए, जिन पर सब प्रजा श्रद्धा करने लगी। प्रजा अपने अपने आश्रमोचित धर्मों में लगी हुई या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अविनाशी सर्वंतयामी भगवान चिंता करने लगे। यह वर्षा काल मैंने निर्माण किया, इसमें सब प्रजा कीचड़ आदि में पस दुखी हो रही है, जिससे सब धर्मों को नहीं कर सकती। यह देख क्रोध उत्पन्न होता है, मन प्रसन्न नहीं है। मेरे देखते कोई दुख नहीं पाए, अतएव उन्हें देखूं। शरत काल में सब खेती में लग रहे हैं, इससे पूर्ण रीति से धर्म नहीं कर सकते। कोई पके फल की अपेक्षा कर रहे हैं, कोई वर्षा से पीड़ित है, कोई शीत से दुखी है, अतएव धर्म नहीं करते हैं। इन्हें देख मुझे शेष उत्पन्न होता है। उनकी उल्टी गति देखकर मुझे संतोष नहीं। हेमंत ऋतु में सर्दी के मारे कोई प्रातःकाल नहीं उठता। सूर्योदय से पहले न उठते देख मुझे क्रोध उत्पन्न होता है। शिशिर ऋतु में भी प्रातःकाल के समय शीत से पीड़ित रहते हैं तथा फसल पक जाने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर जो मनुष्य जाड़े के मारे प्रातः काल स्नान करने के लिए केवल सोचा ही करते हैं, उनका शुभ कर्म लुप्त हो जाता है, जो कभी पूरा नहीं होता। यह समय प्रेक्षण का नहीं है। ऐसा विचार कर भगवान ने बसंत ऋतु को संपूर्ण पातकों का निवारण करने वाला माना है। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया, भोग और सब प्रकार के धर्मों का साधन करने के लिए बड़ी अनुकूल है। इस ऋतु में धनवान सब वस्तु बिना प्रयास ही प्राप्त करते हैं। जैसे लोगों को धन से सुख मिलता है, जो विष्णु भगवान के आधारभूत प्राणी हैं, उन्हें धर्म का साधन ही द्रव्य है। बसंत ऋतु में संपूर्ण द्रव्य प्राणियों को सुखदायक होते हैं। दान योग्य, धर्म योग्य और सब कुछ भोगने योग्य निर्धन, लूले, लंगड़े, व्याकुल और महात्माओं को संपूर्ण द्रव्य और जलादि सुलभ है, इसमें संशय नहीं है। मेरे प्रियजन इन द्रव्यों से अपनी आत्मा का हित साधन करते हैं। पत्र, पुष्प, फल, शाकादि, प्रिय वचन, माला, तांबूल, चंदन, पगधोना तथा नम्रता पूर्वक साधन करते हैं। मैं उनको वर देता हूँ। ऐसा कहते हुए विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित चारों ओर वनों को देखते चले, जिनमें अनेक प्रकार के फूल खिल रहे हैं। इनमें हष्ट-पुष्ट प्राणी रहते हैं और मतवाले, भ्रमर और पक्षी विचर रहे हैं। ग्रामवासियों के बहुमूल्य आश्रमों के आंगन, उद्यान स्थल लक्ष्मी को दिखाने लगे। उनकी देवता, मुनीश्वर, सिद्ध, चरण, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस सब स्तुति करते हैं। वर्णाश्रम वासियों के घरों में रहकर मीन की संक्रांति तक लक्ष्मी और सब देवताओं और मूर्तियों सहित भगवान रह करके लोगों के कर्मों का निरीक्षण करते हैं। धर्माचरण वाले पुरुषों की मनोकामना पूरी कर देते हैं और मदोन्मत्त लोगों की आयु और धनादि को हरते हैं। जो वैशाख में भगवान की पूजा करते हैं और उनकी चल मूर्ति रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं तथा अन्य महीनों में नहीं करते, उनके अपराध को भगवान क्षमा कर देते हैं। जैसे अपने देश में आए हुए राजा को देख उस देश के निवासी मनुष्य बहुमूल्य भेंट पूजा लेकर राजा की पूजा करते हैं, तब राजा पूजा के अपराधी द्वारा यह जान लेता है कि किसकी सेवा पूरी है, किसकी थोड़ी। उचित सेवा होने पर प्रसन्न होकर निश्चय ही उसे मनवांछित फल देता है। जिसकी पूजा सेवा ठीक नहीं, उन्हें दंड देता है। ऐसे ही भगवान विष्णु वैशाख मास में जो अच्छी रीति से पूजा करते हैं, उन्हें मनवांछित फल देते हैं और जो नहीं करते, उनके धन आदि को हर लेते हैं। धर्म के रक्षक देव सारंदर विष्णु भगवान इस मास में प्राणी की परीक्षा करते हैं, इसलिए यह महीना सबसे उत्तम है। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री हरि। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वैशाख महात्म्य का छठा अध्याय। नारद जी बोले,
हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्य को जो जलदान नहीं करते वह पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हेमांग नामक एक राजा हुआ। वह ब्राह्मणों का भक्त, अनिंदक, जित शत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु हैं और आकाश में जितने तारागण हैं, उतने ही गो उस राजा ने दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी और गो, भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं किया जो उसने नहीं किया। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जल दान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान कराया कि जल दान करो, परंतु उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य से ही मिलता है, इसे दान करने का क्या फल मिलेगा। ऐसी अनेक बातें कही और ब्राह्मण को जल दान नहीं किया और कहने लगा कि अलभ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है और यह ठीक भी है। वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्री और जीविकाहीन ब्राह्मणों सेवा तो करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और तथा ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सभी करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले, लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रों की बड़ी दुर्गति है। अतएव ऐसे ही लोगों की मेरी दया के पात्र है। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, वह राजा के घर छिपकली की योनि में जाकर रहा। उसका नाम श्रुति कीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों को भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन दैव योग से मुनियों में श्रेष्ठ श्रुति देवक नामक ऋषि दोपहर के बीच मार्ग से थके मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर सहसा उठकर बड़े आदर सत्कार से मधु प्रकादि से पूजन कर चरण धोने लगा और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़का। तब दैव योग से जल की एक बूंद छिपकली पर गिर पड़ी। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योनियों में दुखों से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय करने लगी। हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगा, हे गोदा, तू कहाँ है? क्यों विलाप करता है? तेरी यह दशा कैसे हुई? तू देवता है कि कोई पुरुष है या कोई राजा है अथवा ब्राह्मण है? हे माँ भाग, तू कौन है? कह तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि की ऐसी बात सुनकर वह राजा महामतिमान श्रुति देव से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण हैं, जितने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश में तारागण हैं, उतने ही गोदान मैंने की। मैंने सभी यज्ञ किए, वापी, कुएं और तालाब बनवाए, अनेकों दान किए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई और मुझे स्वर्ग न मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक योनि मिली और 1 जन्म में गिद्ध हुआ, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पाई। अभी यह राजा अपने चरणोदक को छिड़क रहा था, तब एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर आ पड़ी। इसी के कारण मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और मेरे सब पाप दूर हो गए। हे द्विजवर, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह के दैवी सृष्टि दिखाई देती है, अतः अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी यह दशा कैसे हुई, यह विस्तार से कहिए। यह सुनकर द्विज ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वेदांत जान लिया और कहने लगा, हे राजन, मैं तेरी
इस बुरी योनि का कारण बताता हूँ, चित लगाकर सुन। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जल दान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर यह निश्चय कर लिया कि यह बिना मूल्य का है, अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जल दान नहीं किया। साथ ही सुपात्रों को छोड़ कुपात्रों को दान किया। जलती हुई अग्नि को छोड़ क्या कोई राख में भी हवन करता है? पराय बताते हुए सुगंध आदि से युक्त कांटेदार वृक्षों का कोई भी पूजन नहीं करता। सब वृक्षों में पीपल की ही पूजा होती है। तुलसी को छोड़कर बेरी का पूजन क्यों नहीं करते? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र है, पूज्य नहीं। तपस्वी, ज्ञानी, वेद आदि शास्त्रों के ज्ञाता, ये विष्णु भगवान के स्वरूप है, अतः वे सदा पूज्य है। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्यों में भी अधिक पूज्यतम है और साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म, अर्थ, मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंधे जाति कर्तव्य को नहीं देखते। ऐसे मंद आश्रम के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता। वैसे ही जल में तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता। ये तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म, मरण, वृद्धावस्था आदि दुख नहीं देते। तूने जल दान नहीं किया, न साधुओं की सेवा की। हे इक्ष्वाकु नंदन, इसी से तेरी यह दुर्गति हुई है। वैशाख में जो मैंने पुण्य किया है वह तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत, भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कह जल स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। इस तरह जब उस ब्राह्मण ने वैशाख में एक दिन के स्नान का फल उसे दे दिया, तब उसके सब पाप दूर हो गए और छिपकली की योनि त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़ दिव्य माला, वस्त्र और आभूषण पहन मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों को देखते देखते हाथ जोड़ परिक्रमा दे नमस्कार कर आज्ञा ले स्वर्ग को चल दिया। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहां 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग रही वह राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाप्रभावशाली काकुत्स्थः नाम से पैदा हुआ और सप्त दीपवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्राह्मण साधु सेवी इंद्र का सखा और विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए यह वैशाख संपूर्ण शुभ फलों को दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रम वाले मनुष्य को वैशाख मास के कहे हुए कर्म करने चाहिए। वैशाख महात्म्य का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। जय विष्णु भगवान की जय। जय श्री हरि। वैशाख महात्म्य का 7वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देख हाथ जोड़ सुख पूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से कहने लगा, हे महात्मन, मैंने यह बड़ा अद्भुत तथा आश्चर्यमय चरित्र देखा, जिनके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु वंश राजा की मोक्ष हो गई। इस धर्म को विस्तार से कृपया कर मुझे सुनाइए। राजा के प्रश्न सुनकर महात्मा श्रुतदेव धन्य है कह राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, हे सौम्य, शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इसको जान लेने से प्राणी संसारिक जन्मादि बंधनों से छूट जाता है। वैशाख में जो धर्म है, जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगवाना, मार्ग में छाया करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करना, कथा सुनना,
मार्ग से लगे हुए की हवा करना, श्रम को दूर करने वाले गोरस, गुड़ का शरबत पिलाना, जूता, खड़ाऊ, छतरी, पंखा, तिल, शहद, ईख, कपूर, कस्तूरी, चंदन आदि सुगंधित वस्तु, शैया, खाट, फल, दही, नैवेद्य इत्यादि दान करना, गौओं को घास डालना, अन्न दान इत्यादि करना, शरीर पर तेल आदि मर्दन न करना, पत्ते पर भोजन करना, यह सब धर्म वैशाख मास में उत्तम है। स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए। ऐसा करने से पुत्र, आयु तथा पति सुख प्राप्त नहीं होते हैं। वैशाख मास में जल व अन्नदान भूखे प्राणियों को अवश्य करने चाहिए। न करने से पशु और पिशाच योनि मिलती है। हे राजन, मैं अन्नदान न करने की एक अद्भुत कथा तेरे सामने कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच होकर भूख और प्यास के मारे शिथिल होने से उनकी क्षुधा और तृष्णा बढ़ गई। छायाहीन सैवल के वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण अपना ही मांस खाने से कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया। कंठ नली का छिद्र सूक्ष्म हो जाने से पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था। कुआं, बावड़ी शीतल जल को विष समझते थे। मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था, तब मार्ग में दैव योग से रेवा नदी के किनारे पहुंचा। वहां यह अद्भुत दृश्य देखा कि शालमली के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपना मांस खा रहा है। वह पापी मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे निहित हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है, जल्दी बता, तुझे कष्ट से अभी छुड़ा दूंगा। मेरा ऐसा कहने पर अपना पुत्र मुझे न जान कहने लगा कि मैं पहले अनर्थ देश में भूवराख्य नगर में जन्मा था। मेरा नाम मैत्र था और संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तप, दान, विद्या और यज्ञ आदि में मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, संपूर्ण तीर्थों में स्नान किए। हे अंग, मैंने भिक्षा के लोभ से वैशाख मास में अन्न का दान नहीं किया। से विचार होता है कि इसी कारण मुझे पिशाच की योनि मिली। अब मेरे घर पर श्रुतदेव नाम का पुत्र है, जो बड़ा ख्यातिवान है। उससे मेरी दशा यह कह देना कि तेरा पिता अन्न दान न करने से स्वर्ग नहीं गया है और नर्मदा नदी के तीर पर बड़ा दुखी हुआ अपना ही मांस खाकर विष की जड़ में पिशाच बना बैठा है। अतः पिता को पिशाच की योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर विष्णु पूजा और भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करे। फिर किसी ब्राह्मण को अन्न दान करे, से मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊं। यदि तुम मुझ पर दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर दुख के मारे उनके पांवों पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भरकर कहने लगा, हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ। अब तुम्हारे बतलाए अनुसार यात्रा करके शीघ्र घर जा। मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान निमित्त अन्न अर्पण करूंगा। पिता की आज्ञा अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा कर घर आकर वैशाख के महीने में अन्न दान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो विमान चढ़ मुझे आशीर्वाद दे विष्णु लोक को गए। यहाँ से फिर कर नहीं आते हैं, इसलिए अन्न दान सब शास्त्रों में सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। हे राजन, यह सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने कह दिया है। अब और किस बात को सुनने को तेरी इच्छा है सो पूछ, मैं तुझसे सत्य कहूँगा। इस प्रकार वैशाख महात्म्य का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। विष्णु भगवान की जय। तदअंतर मैथिल ने कहा, हे ब्राह्मण, जल दान न करने से इक्ष्वाकु वंशधर राजा का 3 जन्म चातक होना और मेरे घर में गृह गोदी बनना ठीक ही हुआ, क्योंकि साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध की योनि पाई। परंतु आपने जो यह कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, यह बात मुझे बहुत ही अनुचित प्रतीत होती है कि उसे बिना कारण ही कुत्ते की कुयोनि क्यों मिली। हे विप्रवर, मैं आपका प्यारा शिष्य हूँ, आप मेरे इस संशय को दूर कर दीजिए। राजा के प्रश्नों को सुन महायशस्वी श्रुतदेव धन्य धन्य कहकर
कहने लगे, हे राजन, पाप रहित जो तुमने पूछा है, मैं उसका समाधान कहता हूँ। यही बात कैलाश के शिखर पर शिवजी ने पार्वती से कही थी। सब लोगों की रचना कर अमुष्मिकम एवं ऐहिक 2 प्रकार की स्थिति बनवाई, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा। महाभागे ये तीनों इस लोक की स्थिति के हेतु है। साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा, ये तीनों परलोक की स्थिति के हेतु है। एक हेतुओं का करना तत्काल धन संपत्ति देता है। अप्रिय बातें कहना भी दुख का हेतु होता है। यहाँ एक पुराना इतिहास वर्णन करते हैं जो ऐसे पाप नाशक और अद्भुत है जिसके सुनने से रोमांच हो जाते हैं। यज्ञ दीक्षा में उपगत दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी को बुलाने कैलाश पर गए। उन्हें देखकर उनकी भलाई सोच महादेव जी ने उठकर आदर नहीं किया। शिवजी ने सोचा, मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु हूँ। स्वामी सेवक के आने पर पति स्त्री के लिए, गुरु शिष्य के लिए नहीं उठते। जो स्वामी स्वयं विद्यादि के लिए उठते हैं उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाता है। इसलिए मुझे उठना उचित नहीं है। यह मेरा प्यारा शवसुर है। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई सोच महादेव जी आसन से न उठे। तब महादेव जी द्वारा उठकर आदर न किए जाने के कारण दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और अनेक प्रकार से महादेव जी के आगे ही निंदा करने लगे कि ऐसा अहंकारी जिसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, कपाल की हड्डी धारण करते हैं, शमशान में घर है, सर्पों के आभूषण धारण कर रखे हैं, संग में रात दिन भूत, पिशाच, प्रेत ऐसे दुर्जन रहते हैं। दुरात्मा नारद के बताने से मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके संग कर दिया है। भी अलग धर्म वाली हो गई है। मैं इसे भी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं। ऐसा विमूढ़ आत्मा दक्ष ने सती और शंकर को निमंत्रण नहीं दिया और अनेक प्रकार के कुवाक्य कहकर चला गया। तदंतर यज्ञ स्थान में जाकर ऋत्विक और मुनियों को संग ले विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा और शंकर जी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़ सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर सभी आदि देवता यज्ञ में आए। तब सती की इच्छा अपने कुटुंबियों से मिलने और उत्सव देखने की हुई। स्त्री स्वभाव की चंचल होती है। महादेव जी के मना करने पर भी जाने की मन में ठान ली। महादेव जी बोले, हे वर वारिणी, सभा में बैठकर यह मेरी सदा निंदा करते हैं जो तुमसे सही नहीं जाएगी और तुम निश्चित ही शरीर त्याग दोगी। इसलिए तुम अपने पिता के घर मत जाओ, वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं। इस प्रकार समझाने पर सती न रुकी, अकेले घर से निकल पैदल चल दी। तब नंदी ने चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बिठा लिया और महादेव जी के करोड़ों भूतादि गण पीछे चले। सती जी महलों में होती हुई किसी के न बोलने पर उदास हो महादेव जी की बात याद कर यज्ञ मंडप में गई। वहां पर भी दक्ष प्रजापति और सभा के सब लोगों को अपनी तरफ देख किसी के भी न बोलने पर सती जी वहां खड़ी हो रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़ आहुति दी तो सती आंखों में आंसू भर एकुला कर बोली, बड़ों का अपमान करने से कल्याण नहीं होता। तुमने रुद्र की आहुति नहीं दी है। ये जितने ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हैं, इन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की। सती की ऐसी बातें कहने पर पूषा देवता मुख फाड़ हंसने लगे। शुक्राचार्य दाढ़ी और मूछ फड़फड़ाने लगे। बहुत से भुजा, पांव और कक्षाओं को फड़फड़ाने लगे और दक्ष निंदा करने लगे की बातें और पति निंदा सुनने का प्रायश्चित करने के लिए क्रोध से लाल हो शरीर त्याग करने का विचार कर सबके देखते देखते सती होम की अग्नि में गिर पड़ी। सती के गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण भागकर शिवजी जी के पास पहुंचे और सब कथा कह सुनाई। शिवजी जी ने यह सुनते ही उठकर कालांतक के समान क्रोध से एक जटा उखाड़ पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसने सहस्त्र भुजा थी
और रूप यमराज के समान था। वह महादेव जी के सम्मुख हाथ जोड़ कहने लगा, क्या आज्ञा है। यह सुन रुद्र भगवान क्रोध करके अपने सन्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले कि तुम बड़े बड़े बलवान भूतगणों को अपने साथ ले जाकर मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण मेरी प्रिया सती को शरीर का त्याग करना पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाकर वे सभी यज्ञशाला में पहुंचे और देवता, असुर, मनुष्य आदि सब भटों को मार गिराया। पूषा के दांत उखाड़ डाले और दुरात्मा भृगु की दाढ़ी मूछें उखाड़ ली। जिसने जो अंग फड़फड़ाया था उसकी वही अंग वीरभद्र ने उखाड़ फेंका और दक्ष के सिर की रक्षा भृगु के मंत्र बल से करने के कारण बड़े उद्योग करने पर भी सिर न कटा। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सिर काट अलग कर दिया और यज्ञ में जो आए थे उनका संहार कर गणों सहित कैलाश को चले गए। मरने से जो बचे थे वो ब्रह्मा जी की शरण में आ गए। उनको संग ले ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुँचे। महादेव जी का क्रोध शांत कर समझा बुझाकर उन्हें ले यज्ञशाला में गए और जो यज्ञ में मारे गए थे उन सबको जीवन दान कराया। सदाशिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया। उसी से उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 किया जाता है। बकरे की दाढ़ी भृगु जी के मुख पर लगा दी। पूषा के जहां तहां अंग लगाकर सबके सिर जोड़ और सबका कल्याण कर दिया। दक्ष का यज्ञ पूरा कराकर देवता अपने अपने स्थानों को गए और शिवजी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर गंगा तट पर पुनांग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष पुत्री सती ने हिमाचल के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया और वहीं से उनका पालन पोषण होने लगा। इतने में तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ और परमेष्टि ब्रह्मा से वर पाया कि सिवाय रुद्र के महाबली पुत्र के तू किसी से भी नहीं मरेगा। यह बात सुन उसने सोचा कि शिवजी जी की कोई स्त्री तो है नहीं, पुत्र कहाँ से होगा। वह सब लोगों और देवताओं को सताने लगा। तब देवताओं ने दुख पा ब्रह्मा की शरण ली। ब्रह्मा ने देवताओं को समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग अब हिमालय के घर जन्म लिया है, जिनका नाम पार्वती है, और रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। किसी तरह पार्वती का पानी ग्रहण रुद्र भगवान से कराना चाहिए। ब्रह्मा के यह वचन सुन सब देवता इंद्र को लेकर अमरावती पुरी में गए और बृहस्पति जी से सलाह कर अपने कार्य सिद्धि के लिए इंद्र ने नारद और कामदेव को बुलाया। उन दोनों को बुलाकर नारद जी को हिमाचल के पास कहला भेजा कि वह अपनी पुत्री जो पहले दक्ष की कन्या थी उसको शिवजी जी की पत्नी बनाने को नियुक्त करे। नारद जी से जैसा कहा गया था वैसे ही करने चले गए। फिर कामदेव से कहा कि सब देवताओं और महादेव जी के हित के लिए बसंत ऋतु को संग लेकर रुद्र भगवान के तपोवन में चारों ओर मनोहर बसंत ऋतु का विस्तार करो। वहाँ पार्वती जी महादेव जी के पास पहुँच जाए। तब धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसा मारो कि महादेव जी के मोहित होने पर, उनका संगम होने पर सब कार्य पूरे हो जावे। कामदेव जी ने जो आज्ञा कहकर वसंत ऋतु अपने स्त्री रति और अनुचरों को संग ले उस ओर शीघ्र जा अपनी शक्ति से असमय में बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, जिससे चारों ओर वन में शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। वैत उसी समय महादेव जी भी पार्वती की सेवा से प्रसन्न हो उन्हें गोदी में बैठाकर कुछ कहने लगे। तब कामदेव ने प्राण प्रिय के संगम का उचित समय ज्ञान महादेव जी के पीछे वृक्ष की ओट से एक बाण छोड़ दिया, जिससे महादेव जी ने मन चंचल होने से चित्त में व्याकुल हो इधर उधर देखा तो कामदेव दिखाई पड़ा। क्रोध से अपने मस्तक से तीसरे नेत्र को खोलकर पार्वती को दूर करके ऐसे तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सब संसार भयभीत हो गया।
उस अग्नि से धनुष बाण सहित कामदेव भस्म हो गया तथा अपने कार्य की सिद्धि समझकर तथा बसंत और रति भयभीत हो भाग गए। पार्वती डर के मारे आंख बंद कर दूर हट गई और महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। हित की इच्छा करने वाले देवताओं को कुछ भी फल की सिद्धि नहीं हुई, उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं के संग दुष्टा करता है उनका कहना ही क्या है। इसी प्रकार साधुओं की सेवा न करने से इक्ष्वाकु के पुत्र ने दुख भोगा और अपनी बुरी योनियों में जन्म लिया। जो रात दिन इस पुण्य चरित रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा आदि से निसंदेह छूट जाते हैं। इस प्रकार वैशाख महात्म्य का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय श्री हरि। वैशाख महात्म्य का 9वां अध्याय। मैथिल ने पूछा, हे ब्राह्मण, कामदेव के जल जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कैसी हुई? यह सुनकर श्रुतदेव स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा कहने लगे, जिसके सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, यश व पुत्र मिलते हैं और सब रोग नाश होते हैं। जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तब उनकी स्त्री रति मूर्छित हो गई और फिर चेत होने पर अनेक प्रकार से विलाप कर शरीर त्याग करने लगी और अंतिम क्रिया करने के लिए बसंत को बुलाया। बसंत ने आकर रति को समझाया कि आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं है, लेकिन रति के न मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई कि गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रियाक्रम से निश्चित हो सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन कर चिता पर चढ़ने को उद्यत हुई। तब आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी के प्रसाद से तथा यदुवंशु कृष्ण भगवान से पुनः ऐसे क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मिणी के गर्भ से तेरा पति होगा, उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्रह्मा के शाप से शंकर के घर में निवास करेगी भी, प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कह आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर देव देवताओं ने रति को वरदान देकर उसको शांत किया और कहा, हे कामप्रिय, अब तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूर्व कल्प में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में तू ही उसकी पत्नी रत्संकर कारणी हुई थी, इसी से तेरी यह दशा हुई है। अब तू वैशाख मास में प्रातः काल में मंदाकिनी नदी में स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा सुनकर अशून्य शयन नाम का व्रत आरंभ कर दे। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। रति को ऐसा वर दे सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति भी कलेश से निवृत्त हो गई। मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर अशून्य शयन व्रत धारण करते ही उसे तत्काल कामदेव दिखाई दिया। पूर्व कल्प में भी यह बड़ा धर्मपरायण राजा था, मगर उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे, इसलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तब पार्वती जी निराश खड़ी हो सोचने लगी कि क्या करूं। तब पिता हिमवानु ने अपने घर ले गया। पार्वती जी शंकर जी के रूप और गुणों को देखकर मुग्ध हो मन में शंकर जी को अपना पति होने की ठान गंगा तट पर तप करने लगी। वे माता पिता आदि सबके समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाई बढ़ा सहस्त्र वर्ष तक महालिंग का पूजन करती रही। तब महादेव जी सायकाल ब्रह्मचारी के वेश में उनके सामने पनकुटी पर अनेक प्रकार की परीक्षा कर और अपनी में दृढ़ देख बोले, हे भद्रे, जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो। तब पार्वती जी ने वर मांगा कि हे रुद्र, तुम मेरे पति हो, तथास्तु ऐसा ही हो। यह वर देकर सप्तऋषियों को बुला हिमाचल के पास भेजा। वे सप्तऋषि हिमाचल के पास पहुँचे और हिमाचल के पूछने में बोले, हे राजन, तेरी कन्या पार्वती ने, जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर तेरे घर में जन्म लिया है। इसका विवाह महादेव जी से कर दो। यह बात सुन हिमाचल बोला कि पार्वती महादेव जी को ही अपना पति बनाने को घोर तप कर रही है। मैं भी अत्यंत हर्ष से अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ। अब आप वहाँ पधारो जहाँ महादेव जी है।
हिमाचल का उत्तर ले सप्तऋषि महादेव जी के पास जा और विवाह निश्चित कर चले गए। तब तो लक्ष्मी आदि सब देवियां और विष्णु आदि सब देवता बराती बनकर चले और महादेव जी सब देवता मुनि 6 मातृका आदि को तथा भूतगणों को साथ ले बैल पर चढ़ चले। उनके आगे शंख मृदंग आदि अनेक बाजे बाजने लगे और वेद की ऋचा के पाठ होते हुए हिमाचल की पुरी में पहुंचे। तब शुभ लगन में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो गया, जिससे त्रिलोकी में आनंद छा गया। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के संग स्वच्छंदता से हिमाचल के शिखर पर सहस्त्र दिव्य वर्ष तक रमण करते रहे। महादेव जी द्वारा पार्वती के साथ नित्यपति रमण करने पर भी गर्भ स्थिति नहीं हुई, तो देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई कि हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। तब खूब विचार कर अग्नि को बुला उसका अत्यंत सम्मान कर जहाँ महादेव जी रमण कर रहे थे वहां भेजा और कहा कि जब महादेव जी रमण कर चुके तब तू प्रकट हो और उनके सम्मुख चले जाना, जिससे वह पुण्य रमण न करे, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहां से हट जाएगी। तब तू शिष्य होकर कमारी शिव जी से प्रश्न कर बहुत सा समय लगा देना। बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिक का जन्म होगा। अग्नि देवताओं से विदा हो महादेव जी के पास गया, जिससे वस्त्रहीन पार्वती को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और रमन छोड़ अलग हट गई। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि से बोले, हे दुर्मते, इस सकलित वीर्य को जो दुस्सह है तू ग्रहण कर, तेरे मुख में त्याग दूंगा। ऐसा कह अग्नि के मुख में वीर्य छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होने से अग्नि ने दुखित हो स्वर्ग लोक में देवताओं के पास जा सब वृत्तांत कहा, जिससे देवताओं को वीर्य के स्थित हो जाने से हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा इसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजोमय वीर्य बढ़ने लगा। 10 महीने हो गए और प्रसव का कोई उपाय न हुआ। तब अत्यंत दुखी हो देवताओं को संग ले महायशस्विनी गंगा के पास जा सब स्तुति करने लगे, हे माता, तू देवताओं के निमित्त शंकर के इस तेज को धारण कर। जो अग्नि के प्रसव बढ़ रहा है वह स्त्री न होने से प्रसव नहीं होता है, हमारी रक्षा कर। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा ने कहा, तथा अस्तु। तब देवताओं के कहने से अग्नि ने गर्भ मोचन से गर्भ का आकर्षण कर शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा दीप्तिमान और लोकों में असहनीय था। कुछ माह पर्यंत गंगा जी उसे सहन न कर सकी और जल सूख गया और रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। तब अत्यंत दुख से व्याकुल हो अपने उदर एवं गर्भ को त्याग दिया, जो सर्पतों में गिरा। विदीर्ण हो उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी की भेजी 6 कृतिकाएं आई। उन्होंने शरकंडों से विभिन्न शांभव तेज के 6 भागों को ग्रहण कर 6 मुख का पुरुष बनाया, जिसका शरीर एक ही था। उसे बहुत दृढ़ कर दिया। यह पुरुषाकार 6 मुखी शरीर बहुत समय तक शरकंडों में वैसे ही पड़ा रहा, उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव जी और पार्वती उसी स्थान से होकर श्रीशैल को जा रहे थे कि सहसा पार्वती के स्तनों से दूध की धार ढरकने लगी। तब विस्मित हो पार्वती जी ने महादेव जी से बिना वजह स्तनों से दूध बहने का कारण पूछा। महादेव जी बोले, तेरा पुत्र यही नीचे पड़ा है। और अपने रमन की बात तथा अग्नि का वहां आना, जिससे पार्वती को उसे देखने से लज्जा के मारे हट जाना और वीर्य सकलित होने से क्रोध में आकर अग्नि के मुख में छोड़ देना और गंगा के जलने से गंगा का शरखंडों में छोड़ देना, वहां पर उनके 6 भाग हो जाना तथा मातृकाओं के दृढ़ कर देने का वृत्तांत सुनाया। फिर कहा, उसकी आकृति पुरुष की सी हो गई है, उसी को देख तेरे स्तनों में दूध टपकने लगा है। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा। तू इसका पालन पोषण कर, यही तेरा औरस पुत्र है, इसे उठाकर ले चल। महादेव जी की बात सुन पार्वती जी बालक को उठा गोदी में बिठाकर दुग्ध पान कराने लगी और पुत्र स्नेह में तत्पर हो महादेव जी के साथ कैलाश को गई और पुत्र का पालन कर अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, यही कुमार के जन्म की कथा मैंने तेरे सामने कही। इसे नित्य प्रति सुनने से उनके पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है, इसलिए वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है तथा अत्यंत पुण्य होता है। इसी के प्रभाव से अनंग
कामदेव भी सांग हो गया। जो लोग इस मास में बिना स्नान दान किए बिताते हैं उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेक दुख भोगने पड़ते हैं। यही एक मास संपूर्ण धर्मों के करने के लिए हितकारी है। बोलो विष्णु भगवान की जय। वैशाख महात्म्य का 10वां अध्याय। मैथिल बोला, हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र सुनाया। अब कृपया अशून्य स्वयं व्रत धारण करने की विधि कहिए। इसमें क्या दान होता है, कैसे पूजन किया जाता है तथा उसका क्या फल होता है। यह सुन श्रुतदेव कहने लगे, हे राजन, इसका विधान श्री हरि भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था। वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिससे श्याम वर्ण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों का नाश कर प्रसन्न हो जाते हैं। हे महीपते, सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति बनवावे, पीतांबर धारण कर सुंदर बनमाला से सजाए, पुष्पों और सुगंधी द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का श्रावण शुक्ला द्वितीय से 4 मास तक प्रतिदिन पूजन करे और ब्राह्मणों को शय्या दान वस्त्र दान करे और ब्राह्मणी सहित भोजन करावे। फिर मार्ग शीर्षादि मासों में पूर्ववत रक्त वर्ण हरि भगवान का रुक्मणी सहित ध्यान कर पूजन करे। ऐसे ही चैत मास से 4 मास तक भूमि पर आसन बिछा भक्ति से हरि भगवान का पूजन करे और आषाढ़ की द्वितीया के दिन समाप्त करे। उस दिन अष्टाक्षर ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करे। मार्गशीर्षादि मासों में परायण के दिन विष्णु गायत्री अर्थात नारायण विदामहे इस मंत्र से हवन करे और भक्ष्य भोज्य आदि चारों प्रकार के भोजन करे। और चैत्र आदि मासों में सहस्त्र शीर्षा इस पुरुष सूक्त मंत्र से हवन कर पंचामृत खीर घृत पक्का मालपुआ भोग के लिए करवावे और लक्ष्मी नारायण को स्नान करा। बीच में श्री किशन जी की सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति रख भोग लगावे। फिर केशव आदि नामों से ब्राह्मणों को भोजन करा। श्रद्धा के अनुसार 2 वस्त्र और अलंकारों से पूजन करके मालपुआ ब्राह्मण के निमित्त 12वें दिन दे। फिर पूर्व कल्पित प्रतिमाओं को संपूर्ण अलंकारों से आभूषित कर आचार्य को दे और शय्या का संकल्प करे। ऊपर लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करे। कांसे का पात्र दे और ब्राह्मणों को भोजन करावे। दान मंत्र है, हे जनार्दन, जैसे आपकी शैया लक्ष्मी से अशून्य है वैसे ही है केशव, इस शैया दान से मेरी शैया अशून्य हो इस प्रकार भगवान की पूजा करके आप भोजन करें। इस व्रत को पुरुष सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा अशून्य शयन के निमित्त धारण करे। जो मनुष्य विष्णु धाम जाने की इच्छा करता हो उसको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं, देव दुर्लभ कार्यों की सिद्धि होती है और अनेक प्रजाओं की वृद्धि होती है। अतः जैसे भी बने यह व्रत अवश्य करे। यह वर्णन हो गया है, अब तुझे और क्या सुनने की इच्छा है वह बता। यह सुन राजा ने फिर श्रुतदेव जी से पूछा, हे महाराज, वैशाख मास में छत्र दान करने का महात्म्य मुझे सुनाइए, क्योंकि वैशाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। ये वचन सुन श्रुतदेव जी राजा से कहने लगे कि छत्र दान के फल की एक प्राचीन कथा कहता हूँ। सतयुग में एक हेमकांत नाम का बंगाल देश के राजा केशकेतु का पुत्र था। वह बड़ा बुद्धिमान तथा बलवान था। वह एक दिन शिकार खेलने गया। वहां घने वन में अनेक प्रकार के मृग और शुकरों को मारता हुआ थकने पर दोपहर को मुनियों के आश्रम में पहुंचा। शतरची नामक ऋषि व्रत में मगन समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। इससे उनको पता न चला कि आश्रम में कौन आया है। अतः ऋषि ने उठकर राजा का सम्मान नहीं किया, जिससे क्रोधित हो राजा उन्हें मारने को उद्यत हुआ। तब ऋषि के 10 सहस्त्र शिष्यों ने उसे रोका। क्रोध में विहल होकर राजा कहने लगा, हे ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ, तुम मेरा आतिथ्य सत्कार करो, परंतु गुरु की आज्ञा के बिना क्या सत्कार करे। ऐसे शिष्यों से सुन राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया। अत्यंत क्रोध कर बाण छोड़ने लगा। तब शिष्य भागने लगे। उनमें से 300 शिष्यों को मार डाला और आश्रम में रखी हुई वस्तुओं को पाप बुद्धि सैनिकों ने ले लिया और खूब भोजन किया। जब सायंकाल के समय राजा सेना सहित पुरी में आया और उसके पिता केशकेतु ने इस दुष्ट व्यवहार को सुना तो बेटे की निंदा कर पुरी से बाहर निकाल दिया। तब हेमकांत व्याकुल हो
गहन वन में चला गया। वहां उसे ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी। वहां पर जीव जंतुओं को मारकर खाते हुए इधर उधर घूमते हुए 28 वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है कि तीर्थ यात्रा करते हुए ऋत नामक महामुनि वैशाख मास में दोपहर के समय वन में आए, जो धूप और तृषा के मारे व्याकुल हो वृक्षहीन स्थान पर मूर्छित होकर गिर पड़े। दैवयोग से हेमकांत ने ऋत नामक मुनि को ऐसी दशा में देखकर ढाक के पत्तों की छतरी बनाकर धूप निवारण के लिए सिर पर लगाई और एलम्बू का जल दिया। इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छा जाती रही। जब चेत हुआ तो उस पत्तों की छतरी को लगाए धीरे धीरे किसी गांव में पहुंचे। इसी पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्मा हत्याएं दूर हो गई, जिससे हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि मेरी ब्रह्मा हत्या कैसे दूर हो गई। इसी विचार में पड़ा था कि हेमकांत को संग्रहणी रोग उत्पन्न हो गया, जिससे प्रारब्ध संकट जान व्याकुल हुआ। तभी उसे 3 पुरुष बड़े भयंकर यम के दूत दिखाई दिए। वह अपने कर्मों को सोचने लगा कि उसे क्षत्रिय दान का ध्यान आया, तो ही वह विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। तुरंत विष्णु भगवान ने अपने महामंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि तुम जल्दी जाकर यमदूतों को रोको, क्योंकि हेमकांत ने वैशाख मास में धर्म किए हैं, इसलिए उन्हें छुड़ाकर उसके पिता केशकेतु राजा के पास ले जाकर कहो कि विष्णु भगवान की आज्ञा अनुसार तुम हेमकांत को राज्य का भार सौंप दो। विष्णु भगवान की आज्ञा पा विश्वक्सेन हेमकांत को साथ ले जाकर केशकेतु के पास गए। जो बातें विष्णु भगवान ने कही थी वह सभी बातें बता दी, जिनको सुनकर केशकेतु ने पुत्र को सिंहासन पर बिठाया और स्वयं अपने स्त्री सहित वन में तप करने चला गया। तब राजा हेमकांत ने वैशाख मास में कहे सब शुभ धर्मों को किया, जिनके करने से जितेंद्रिय, दयालु, सर्व संपत्ति से युक्त, पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो संपूर्ण भोगों को भोग कर विष्णु लोक गया। मास के धर्मों से अधिक कोई धर्म पापों के नष्ट करने वाला नहीं है, और यह सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप पुरुषार्थ का दाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। वैशाख महात्म्य का 11वां अध्याय। तदंतर राजा मैथिल पूछने लगा, हे महाराज, वैशाख के जो धर्म आपने वर्णन किए हैं वह बड़े सुलभ है और उनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होकर तत्काल अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे वेद विहित धर्म संसार में ज्ञात नहीं है। यह क्या बात है, मुझसे कहिए। शुद्ध देव बोले, हे राजन, वैशाख मास के कर्तव्य धर्म प्रख्यात क्यों नहीं है और अन्य धर्मों की संसार में ख्याति क्यों है? संसार में पुत्र, पौत्र तथा धन संपत्ति, सांसारिक भोगों के चाहने वाले मनुष्य बहुत है, इसलिए राजस और तामस धर्म संसार में प्रख्यात है। और जो इच्छा रहित सात्विक धर्म सुख प्राप्ति कर विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं, वह पृथ्वी पर छिपाने योग्य है। इसका कारण बताता हूँ, सुनो। इक्ष्वाकु के कुल का भूषण काशीपुरी में नृग का पुत्र सार्वभौम राजा बड़ा यशस्वी कीर्तिमान नाम का हुआ। यह जितेंद्रिय, क्रोध को जीतने वाला, ब्राह्मणीय और राजाओं में उत्तम था। एक दिन वह अखेट करता हुआ जा रहा था तो मार्ग में मुनि वशिष्ठ जी के शिष्यों को देखा, जो कहीं प्याऊ लगा रहे हैं, कहीं छाया मंडप बनवा रहे हैं, कहीं वापी निर्मल करवा रहे हैं, कहीं बैठे हुए मनुष्य के पंखों से पवन कर रहे हैं, कहीं सुगंधित फूलों को दे रहे हैं, मध्याह्न के समय छत्री दान कर रहे हैं, कहीं तांबुल दे रहे हैं, कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे हैं। यह देखकर राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो? वे बोले, हम वैशाख में कर्तव्य धर्मों को गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से कर रहे हैं, जिनके करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिलती है, और विशेष फल तुम गुरु जी से जाकर पूछो। यह सब सुन राजा वहीं से तत्काल चल दिया और वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचा। राजा गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम कर और वहां बैठकर कहने लगा कि हे मुनीश्वर, मैंने मार्ग में आपके शिष्य को शुभ कर्मों को करते देख उनसे पूछा कि यह क्या और क्यों, किस फल के निमित्त कर रहे हो। तब उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और कहा है, मैं बताने का अवकाश नहीं है, गुरु जी के पास जाओ। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आपसे इन धर्मों को सुनूं। वशिष्ठ जी प्रसन्न हो कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास में प्रातः काल स्नान कर विष्णु भगवान का
विधि पूर्वक प्रेम से पूजन कर दान करे और ब्राह्मणों की सेवा करे। ऐसा करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुम अपने राज्य में भी जहाँ जो कोई वैश्विक धर्मों को ना करे उसे दंड दो। इस प्रकार वशिष्ठ जी से विषय को उक्त सब धर्म सुन भक्ति पूर्वक उनकी पूजा कर अपने घर चला आया और सभी धर्म कर देव निरंजन केशव भगवान में बड़ी प्रीति करने लगा। हाथी पर ढोल रखवाकर अपने राज्य में मुनादी करा दी कि 8 वर्ष से 80 वर्ष के वृद्ध पिता पुत्र भार्या या इष्ट मित्र कोई भी हो जो मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा और वैश्य उक्त धर्मों का पालन नहीं करेगा, उसको चोर के समान दंड दे देश से निकाल दूंगा। गांव-गांव में धर्मोपदेशक ब्राह्मण नियुक्त कर दिए और धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियुक्त कर दिए। इस प्रकार इस चक्रवर्ती राजा के राज्य शासन से यह धर्म वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। जो मनुष्य परमात्मा से भी इस राजा के नगरों में मर जाते थे उनको निसंदेह विष्णु लोक प्राप्त होता था और यमलोक नहीं जाते थे, जिससे चित्रगुप्त को लिखने के लिए कुछ काम न रहा। सभी पापी लोगों से नरक खाली हो गया। तब नारद जी धर्मराज के पास जाकर बोले, हे राजन, नरक में पहले जैसा हाहाकार शब्द अब सुनाई नहीं देते। खोटे कर्म करने वाले माया और दम से बड़े हुए पापी मनुष्य हमारे लोक में क्यों नहीं आते? और चित्रगुप्त भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, इसका क्या कारण है? धर्मराज बोले, हे नारद, आजकल पृथ्वी का राजा ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त है। उसने अपने देश भर में मुनादी करा दी कि सब छोटे बड़े बूढ़े मेष की संक्रांति में वैशाख मास के धर्म का पालन करे। उल्लंघन करने पर धन के भागी होंगे। जिसके भय से वहाँ की प्रजा के लोग वैशाख के धर्मों का पालन करते हैं। इस कारण उनका मेरे लोक में आने का मार्ग बंद हो गया है और सब ब्रह्मा इत्यादि पापों से छूटकर सीधे विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं उस महाबली से युद्ध कर उसे मारूंगा। यदि वह मुझसे न मरेगा तो मैं ब्रह्मा के पास जा उनसे सब निवेदन कर स्वस्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी से सलाह कर मृत्यु, रोग, जरा आदि सेवकों तथा 50 कोटि यमदूतों को ले स्वयं यमराज दंत उठा भैंसा पर चढ़ पृथ्वी पर आए और शीघ्र ही उस राजा की पुरी को घेर महाशंखनाद करने लगे। जब राजा ने यह सुना कि यम ने यह पुरी घेरी है, तब अत्यंत क्रोध कर अपनी सब सेना सजा नगर से बाहर आया। दोनों में घोर युद्ध हुआ। राजा ने यम की सारी सेना आदि को जीत कर क्षण भर में भगा दिया, जिससे क्रोध कर यमराज ने अपने अनेकों बाण चलाए और ढाल तलवार उठा राजा को मारने आया। तब राजा ने 3 बाणों से यमराज के धनुष, ढाल, तलवार आदि सब काट गिरा दिए और एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक में मारा। तब यम ने क्रोध कर अपना दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया। यह देख विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो रण में आ ब्रह्मास्त्र का निवारण कर यम को मारने को उद्यत हुआ। तब राजा सुदर्शन चक्र को नमस्कार कर स्तुति करने लगे कि इस यम की रक्षा करिए। तब सुदर्शन चक्र राजा की स्तुति करने पर बैंकुट को चला गया और यम बहुत उदास हो ब्रह्मा जी के पास आया और जहाँ लोकपाल और दिक्पाल बैठे उपासना कर रहे थे, ने देखा चारों इतिहास पुराण शरीर धारण कर खड़े हैं। नदी, सरोवर मूर्तिमान विराजमान है। पीपल आदि सभी वृक्ष खड़े हैं। वापी, कुआं, तालाब और पर्वत सब मूर्तिमान हैं। दिन, रात, पक्ष, मास, कला, काष्ठा, निमेष, ऋतु, अयन, युग, संकल्प, विकल्प, निमेष, उन्मेष, ऋष, योग, करण, पूर्णिमा, अमावस्या, सुख, दुख, भय, लाभ, अलाभ, जय, अजय, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, शांत, मूड, अतिपौर, प्राकृतिक विकार, कफ, वात, चित्त आदि सब चराचर मूर्तिवान सेवा में खड़े हैं। उनके बीच में यमराज सेवकों सहित लज्जावान हो मुख मलिन कटे वृक्ष की भांति जा गिरा और त्राही त्राही पुकारने लगा। इसको देख सभी आपस में अचरज से कहने लगे कि यम के आने का क्या कारण है। जिस यम को काम से क्षण भर में भी आकाश नहीं मिलता है, जिसके वस्त्र फट रहे हैं, चित्रगुप्त भी इसके पीछे पीछे ही आया है। यमराज कहने लगा, हे कमलासन, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई, मुझे खूब पीटा है, मेरे वस्त्र आदि छीन लिए हैं। आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई।
यह सुन सभा में बड़ा भारी कोलाहल हुआ। तब पवन ने ब्रह्मा की सलाह से सबकी वाणी रोक दी और यम को वहां से उठाया और आसन पर बिठा पूछने लगे कि यह दुर्गति तुम्हारी किसने की है। तू केशकेतु जो सबके पिता है उनके सामने अपना सब वृतांत कह, वह तुम्हारे हृदयस्थ दुख को दूर करेंगे। तब पवन के कहने पर यमराज केशकेतु के पुत्र के मुख की ओर देख बड़े दीन स्वर और गदगद वाणी से सत्य सत्य बताने लगा। इस प्रकार वैशाख महात्म्य का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। जय विष्णु भगवान की।